नमस्कार दोस्त, मेरा नाम रुपेश और आप देख रहे हैं जनरल पब्लिक सेवा। दोस्तों, अगर आप लोग भी बिहार के निवासी हैं तो आपको ये प्रॉब्लम जो है एनी टाइम जो है फेस करना ही पड़ता है। जितने भी बिहार के देखिए 95% लोगों का ही हम बात कर रहे हैं कि लगभग 95% लोगों के पास जो है ये समस्या होता है कि वो जब भी जाते हैं बैंक में लोन लेने के लिए उसको लोन ही नहीं मिलता है। चाहे वो देखिए मतलब किसी भी तरह का सही काम करना चाहते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट पे वो पैसा लगाना चाहते हैं, किसी प्रकार का रोजगार करना चाहते हैं, उस आधार पे भी जो है उनको लोन नहीं दिया जाता है और जो है कि किसी भी योजना के तहत भी उन लोगों को लोन नहीं दिया जाता है। ये एक देखिए बहुत बड़ा समस्या है और था। अब जो है इस समस्या से आप लोगों को छुटकारा मिल चुका है। अब देखिए जो भी हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हैं, इनके द्वारा जो है सूचना जारी हुआ है, इनके द्वारा जो है आदेश जारी हुआ है कि इन्होंने जो है सभी बैंकों को जो है स्पेशल तरह से जो है कहा गया है, बैंकों को जो है आदेश दिया गया है कि आप जो है इन 3 सेक्टर वाले को जो है लोन आप प्रोवाइड करेंगे, वो भी सिंगल विंडोज पर। मतलब एक बार वो बैंक गए आप उसको लोन दे दीजिए। तो इनके बारे में जो है कंप्लीट नोटिफिकेशन जो आया हुआ है उसमें हम आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं कि क्या किस तरह से अब होने वाला है। तमाम जानकारी हम आपको देने वाले हैं। अब आपको हो सकता है आगे जो है लोन लेने में किसी प्रकार का समस्या का सामना ना करना पड़े। अब देखिए सूचना होता है भैया, चाहे वो जैसा भी हो, आपको देना हमारा फर्ज है, वो हम आपको देकर ही रहेंगे। थोड़ा बहुत टाइम देकर के नोटिफिकेशन को देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा कि आगे जो अब किस प्रकार से क्या चीज होने वाला है, मतलब ये लोन का प्रक्रिया जो है अब किस तरह से रहने वाला है। और देखिए इसमें जो है 3 सेक्टर को स्पेशल तरह से जो कहा गया कि ये अगर इस सेक्टर से अगर कोई भी जाते हैं तो उनको आप पहले देंगे ही देंगे और बाद में की जो है वो पीछे ही रहेंगे, उसको भी देना, लेकिन ये 3 सेक्टर वाले को स्पेशली रूप से जो कहा गया। तो वो कौन सा सेक्टर है, क्या है, नहीं है, सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तभी जाकर आपको प्रॉपर जानकारी मिल पाएगा। आधा अधूरा वीडियो देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। एक अनुरोध है दोस्तों आप लोगों से कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमेशा आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहते हैं और इन फ्यूचर बनाते भी रहेंगे। चलिए इस स्क्रीन पर एक एक करके सभी जानकारी को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है सिंगल विंडोज के माध्यम से बैंक ऋण उपलब्ध कराएगी सम्राट। सिंगल विंडोज यहाँ पर मतलब खोल करके समझते हैं, इससे तो कुछ समझ में नहीं आया है, अब आपको खोल के समझाते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है सह वित्तीय मंत्री सम्राट चौधरी ने लोगों को जरूरत के मुताबिक बैंक द्वारा लोन नहीं दिए जाने पर चिंता जताई है, ठीक है। और जो है बैंक को फटाफट लगाई बैंक में सिंगल विंडोज के माध्यम से ऋण सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। आवेदन मिलने की तिथि के बाद जो है ऋण भुगतान की समय सीमा भी निर्धारित करने को कहा। बैंक को ऋण देने की प्रक्रिया को लेकर सुलभ बनाने के निर्देश दिया श्री चौधरी। शुक्रवार को अस्थायी होटल में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 28वीं और 19वीं जहां पर संयुक्त बैठक की संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बैंक को राज्य का साख जमा सीडी औसत बढ़ाने के लिए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिहार के बैंक ऋण में जमा राशि की तुलना ऋण उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। उन्होंने बड़े बैंक को आग्रह किया कि वे सीडी औसत बढ़ाने की अपना अधिक योगदान दें। श्री चौधरी ने कहा कि राज्य में बैंक एनपीए 111.5% से घटकर जो है 7.54% हो गई है। अच्छा संकेत है। बिहार काउंट बोल्ट राज्य में होने के बाद जो है दूध उत्पादन में गुजरात पीछे रह गए। तो चलिए इनको छोड़ते हैं, मेन मुद्दा की बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में जो कहा गया है कि जो है जो भी बिहार के निवासी हैं वो बैंक में किसी भी तरह का लोन लेने के लिए जाते हैं, वो अपना आवेदन फॉर्म को वहां पर जमा करते हैं तो उनको लोन जो है नहीं दिया जाता है। ये बहुत बड़ी एक दुख की बात है। तो हम बैंक को आदेश देते हैं कि बैंक जो है सिंगल विंडोज के माध्यम से उन लोगों को लोन प्रोवाइड किया जाए। सब इसके लिए जो है मंत्रिमंडल मतलब बैठक बैठाए गए, जो भी बैंकर्स होते हैं, बैठक में निर्णय यही हुआ कि उन लोगों को जो है बहुत ही सुलभ मतलब आसान तरीका से जो उन लोगों को लोन दिया जाए। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है 3 सेक्टर हम आपको पहले बोले हैं। तो पहला सेक्टर यहाँ पर देखिए कह रहा है कृषि क्षेत्र के जरूरत, जो कृषि से मतलब संबंधित खेती वगैरह या फिर किसी तरह का जो है मतलब बुआई करना चाहते हैं, वो फल का हो, सब्जी का हो, धान मक्का गेहूं जो भी हो, वो लोग अगर ऋण लेने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले उन लोगों को ऋण दिया जाए। उनके बाद जो है रोजगार के लिए अगर कोई कर्ज लेने के लिए बैंक में जाते हैं तो सबसे पहले उनको लोन दिया जाए ताकि वो जो है किसी न किसी प्रकार का रोजगार करें।
उसके बाद जो यहाँ पर देखिए फुटपाथ वेंडर को लेकर के जो है ऋण उपलब्ध कराने की, मतलब जो फुटपाथ पर जो है काम वगैरह करते हैं, रेडी वगैरह सब लगाते हैं फुटपाथ पे, उन लोगों के लिए भी जो है कहा गया है कि वो लोग भी अगर जाते हैं लोन लेने के लिए तो उनका भी जो है फाइल सबसे पहले एक्सेप्ट किया जाए। ये 3 सेक्टर में जो है ज्यादातर रूप से कहा गया है। अगर आप लोग भी इसी तरह से अगर मान लेते हैं लोन लेने के लिए जाते हैं, ये तीनों कोई एक सेक्टर में से तो आपका फाइल जो वहां पर सबसे पहले एक्सेप्ट किया जाएगा। ये देखिए मंजूरी हो चुका है। बस अब ऐसा नहीं कि केवल नोटिफिकेशन में देके छोड़ दिया, बस इस पर जो है थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा, यानी कि 2 महीना 3 महीना 4 महीना कर लीजिए, कि क्योंकि आपको बिहार है आज बोला है तो 10 दिन के बाद या फिर 10 महीने के बाद होगा। लेकिन होता है, टाइम लगता है भैया, लेकिन हो जाता है। और आपको ये चीज पता है कि जैसे कि यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा, यही अपना बिहार का जो है यही बुलडोजर बाबा है, ठीक है, ये भी बुलडोजर बाबा बिहार का है। तो इन्होंने अगर एक बार कह दिया भैया तो हो गया। ये भी बुलडोजर हुआ, इसका भी बुलडोजर बड़ा तगड़ा है। तो इनके आदेश जैसे जो है मतलब बैंक वाले फॉलो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आदेश भाई आदेश होता है। अब ये तो कोई अब आम आदमी है नहीं। इसी तरह से जो है आप लोग का नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इस प्रकार से जो है अब आप लोन ले सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अगर आप भी इस प्रकार का लोन लेना चाहते हैं तो बैंक में जाकर के दे सकते हैं सिंगल विंडोज के माध्यम से। सभी बैंकों को आदेश दिया है, वैसा नहीं पर्टिकुलर किसी एक बैंक को कहा है, सभी बैंकों को कहा है कि इस प्रकार से आप लोन को देंगे। तो ऑलमोस्ट देखिए हम आपको इसके बारे में तमाम जानकारी दे दिए हैं। आई होप ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। तो ऐसे दोस्तों हम इस वीडियो को करते हैं एंड। अगर आपने पूरा इस वीडियो को वॉच किया तो वीडियो देखना आपका तहे दिल से धन्यवाद दोस्त। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।